लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मेरे ख्याल से हमारी राधिका बिटिया के लिए इससे योग्य वर कहीं नहीं मिलेगा। आप मुझे उस अपराध की सजा दे रही है माँ जो मैंने किया ही नहीं। अगर कोई अपराध नहीं किया है तो मान लेना मेरी बात, कर ले ये शादी। ऐसा मत करो। मैं मेरी शादी मानूं या ना मानूं, लेकिन ये तो सच ही रहेगा ना कि मैं एक शादीशुदा हूं। मैं सबकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ अम्मा, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं। अम्मा, क्या एक लड़की 14 फेरे ले सकती है? अगर मैंने 14 फेरे लिए तो शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे अम्मा। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। अरे उठ, तू भगवान की बात करत है ना। हम तो को बताती हैं। हाँ उठ। अरे तू पुंडलिक और विट्ठल की कहानी भूल गई? पुंडलिक अपने माँ बाप के पांव दबा रहे थे और कान्हा आए। पुंडलिक ने कान्हा को एक ईंट पर खड़ा कर दिया और माँ बाप की सेवा करते रहे, माँ बाप के पांव दबाते रहे। तू ही बता, ई कहानी से का सीख मिलत है? ये कि माँ बाप भगवान से भी बड़े हैं। अरे अरे अब तो सबकी खुशी सिर्फ तोरे हाथ में है। तेरे बाबूजी की इज्जत, विशाखा की जिंदगी और इस घर की शांति सब तोरे हाथ में है और फैसला तो को करना है। दादी माँ, आप बिना बात के डरा देते हो। चलो दवाइयां खाओ। तूने मुझे कम परेशान किया था, इसलिए मैंने भी बदला लिया। बदला? अच्छा, तो ये बदला था। दादी माँ, आप जानती हैं अगर मैंने आपको गलत दवाइयां खिला ली होती तो मेरा क्या होता? क्या होता? मैं जेल में होता। कल की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती कि पोते ने किया दादी माँ पर जानलेवा हमला। सच बेटा, मेरी असली दवा तो मेरी छोटी बहू है। कब जा रहा है उसे लेने? अरे दादी माँ, डिनर का टाइम हो चुका है और डॉक्टर ने ये कहा था कि दवाई लेते ही 10 मिनट में डिनर कर लेना। मैं डिनर भिजवा रहा हूँ।
राधे 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 राधे। लगता है अम्मा के मार्गदर्शन में माँ बेटी ने विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। बेटा, मुझे स्वयं ही तेरे विवाह के बारे में सोचना चाहिए था, परंतु बेटा मैं स्वार्थी हो गया था। एक साथ दो बेटियों की विदाई कौन पिता करना चाहेगा? मैं तो नहीं कर सकता। ऐसा प्रतीत होता था कि विशाखा के विवाह के पश्चात अगर तू भी चली गई तो ये घर तो मुझे काटने को दौड़ेगा। फिर ये सोचकर अपने आप को सांत्वना दी कि चलो कोई अच्छा संबंध आएगा तब सोचेंगे। और देखो, अच्छा संबंध आ भी गया। हर पिता का सपना होता है बेटा कि वो अपनी बेटी को दुल्हन बने देखे। विशाखा को तो देख लिया, बस अब एक बार तुझे दुल्हन बने देख लूं तो समझूंगा कि मैंने अपने सारे दायित्वों से मुक्ति पा ली। तू बड़ी भाग वाली है राधिका, बहुत भाग्यशाली है। अरे इतना प्यार दुलार करने वाला पिता मिला है तो को। अब तो तू अच्छी बिटिया की तरह डोली पे चढ़ जा और अपने पिता का मान रख। समझी? क्या हुआ दीपिका? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चाची माँ, आपने सबको बता दिया? क्या? हाय हाय चाची माँ, वही बात जो आपने सुबह देवर जी से कही थी। आपने आंखें तरे दी तो हम भी चुप हो गए, किसी को नहीं बताया। सबसे पेट दुख सा रहा है। पगली कुछ बोलती। ये अर्जुन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। आने पे नहीं आया? अब वो खाना खा लिया है भाई साहब। सॉरी, आने में देरी हो गई। दादी माँ का खाना ऊपर भिजवा दिया ना? हमने ही तो सजाकर भेजा था, अभी तक किसी को नहीं बताया है। क्या भाभी? वही दिल्ली जाने वाली बात। बहू, सब जानते हैं कि कल हम दिल्ली जाने वाले हैं। क्या बात है, हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। हम ज्यादा बात नहीं करते ना, इसीलिए ये सब होता है हमारे साथ। डैड, आप ठीक तो हैं? डैड, पानी। बाबूजी, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जरा सा गले में वो अटक गया था। अंदर चले? मम्मी जी तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे आई होप सब कुछ ठीक ठाक। भाभी, आपके होते हुए सब कुछ ठीक ठाक कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा है।
आइए आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। ये लीजिए पानी। अब ठीक लग रहा है? अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। दिल्ली जाते के साथ पहले डॉक्टर साहब से चेकअप कराना होगा। क्या फायदा वैशाली, सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर एक ही बात बोलेगा कि अब हम ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। वैशाली जी मन में तो बस यही था कि जिंदगी के बचे हुए दिन वृंदावन में गुजारूं, पर यहां रहकर दिल्ली का बहुत काम संभाला नहीं जा सकता है। जाना तो पड़ेगा। बस देव छोटी बहू को वापस घर ले आए। ये क्या वैशाली, आप रो रही हैं? वैशाली, आप मुस्कुराती हैं तो हमें जीने का सहारा मिल जाता है। अगर आप हिम्मत हार गईं, तो हम उम्मीद हार जाएंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि इस घर में किसी को भी पता चले कि अब हम नहीं जिएंगे। चलिए चलकर अम्मा को मिलाते हैं। ताऊ जी कुछ ही दिनों के मेहमान, ज्यादा नहीं जिएंगे। वाह रे बंसी बजैया, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आएगा मजा। घर के हालात तो कुछ ऐसे हैं कि ताई जी तो यहाँ एक दिन भी रुकना नहीं चाहती, और ये बात किसी को मालूम नहीं है इस घर में। ऐसे मौके पे मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने का ना इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा बाबूजी। परफेक्ट टाइमिंग। हाँ बाबूजी, परफेक्ट टाइमिंग। वरना कहीं ऐसा ना हो कि ताऊ जी हम लोगों को कंगाल छोड़कर खुद ऊपर चले जाएं। अरे हम जाने देंगे तब ना। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है। वाह, आज तूने साबित कर दिया कि तुम हमारी औलाद हो। अब तो सब कुछ बदल जाएगा। अरे हम तो सोचते थे पता नहीं कितना साल इंतजार करना पड़ेगा, पर अब साल तो का कुछ ही महीने में सब कुछ। बाबूजी, महीने मतलब? हाँ, महीने नहीं, कुछ दिन में ही किस्मत पलट जाएगी। कुछ ही दिन में ना। देखना कैसा झटका न देते हैं भाई साहब को। बहुत बढ़िया भाजी, बहुत बढ़िया।
बाबूजी, हम सोच रहे हैं कि ये बात मृणालिनी को जाके बता के आएं। बहुत खुश होगी वो भी। हाँ, अभी आए ना पर क्या है बाबूजी? बेटा, ये जो औरत जात है ना, इस पर भरोसा करके तब देवता लोग भी चोट खाए बैठे हैं, तो फिर हम कौन सा खेत के मूली हैं? हाँ, नहीं ना समझे? नहीं। अरे बुरुबा, अरे ये जो मृणालिनी है, हाँ। वो तो घर की बहू है। हाँ। अब जायदाद में से उसको तो हिस्सा मिलबे करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा पैसे के चक्कर में औरत जात कब पार्टी बदल दे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इसलिए सिर्फ अपना बारे में सोचो। किसका बारे में? हमारे बारे में, अपने बारे में। अपने बारे में। तो फिर जय हो बंसी बजैया की। जय हो जय हो। जिस तरह से विशाखा का विवाह संपन्न हुआ है, उसी तरह से राधिका का विवाह भी निर्विघ्न संपन्न हो जाए, कितना अच्छा रहे। ये वैसे वर के व्यवसाय के बारे में क्या बता रहे थे दुबे जी? वो इतनी रात किसका फोन आ गया? देखता हूं। जी, राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे पुरोहित जी। इतनी रात गए? सब कुशल तो है? शास्त्री जी, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि देव कल छोटी बहू को लिवाने के लिए आ जाएगा। जी, 2 दिन निकल भी गए और पता ही नहीं चला पुरोहित जी। क्या करें शास्त्री जी, इस घर में भी तो किसी का मन नहीं लग रहा है छोटी बहू के बिना। मैं समझ सकता हूं पुरोहित जी, परंतु केवल देव बाबू आ रहे हैं। आप सब आते तो हमें बहुत प्रसन्नता होती। शास्त्री जी, मन तो हमारा भी बहुत था, लेकिन क्या करें, अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। अच्छा, इसलिए आना नहीं हो पाया। आप देव के साथ छोटी बहू को वापस घर भेज दीजिए। उसे देखते ही अम्मा की तबीयत अच्छी हो जाएगी। जी अवश्य, ईश्वर उन्हें जल्दी ही स्वस्थ करेगा। राधे राधे। राधे राधे पुरोहित जी। कल देव बाबू आ रहे हैं विशाखा को लेने। अकेले ही आ रहे हैं? हाँ, रोहित जी की माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इस कारण शीघ्र ही विशाखा को लेकर लौट भी जाएंगे। अभी आई और अभी चली जाएगी बिटिया। दामाद बाबू आ रहे हैं कल तुझे लेने। राधिका बेटा, कल के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है। दामाद बाबू के सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कल तुम पूरे समय अपनी मां के साथ ही रहना उनकी सहायता के लिए। हाय क्यूटीज। तुम यहाँ? हाँ। अच्छा, एक मिनट रुको। मैं आया तुमसे मिलने, ला 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 ला। पूरब, कैसी हो क्यूटीज? हार में गई तुम्हारी क्यूटीज। Why? What happens? पूरब 2 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, ना तुमने कोई ऑडिशन कराया ना कोई मीटिंग कराई है। तुम कर क्या रहे हो आखिर? ऑडिशंस, मीटिंग्स, अभी तक शूटिंग स्टार्ट हो गई होती अगर वो तुम्हारी प्यारी सी बहन आकर गहने ना ले गई होती तो। खैर, जो हुआ सो हुआ, फटाफट गहने निकालो। गहने? हाँ। वो तो दादी ने अपने पास संभाल के रख लिए। दादी ने अपने पास संभाल के रख लिए? वाह, व्हाट अ बैड न्यूज। ये तो कुछ भी नहीं, एक और बैड न्यूज है। वो भी सुना दो। अब बाकी क्या बचा है? देव मुझे कल वापस लेने आ रहे हैं। अरे, ये तो गुड न्यूज है। तो जाओ ना, इसमें एंग्री होने की क्या बात है? अच्छा, मौके पे मौके हाथ से निकले चले जा रहे हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं गुस्सा तक ना हूं? क्यूटीज, 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 मौके हाथ से निकल नहीं रहे, बल्कि अभी तो मौके हाथ में आ रहे हैं। कैसे? कैसे? कैसे पूरा? क्योंकि जिस घर में तुम वापस जा रही हो, वो मनीज है। तुम्हें करना है तो सिर्फ एक काम, उन्हें प्यार से समेटकर अपने पास रख लेना है।
ताकि हम दोनों मिलकर एक बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म बना सके। मतलब? शायद तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। एक बात बताओ, तुम करना क्या चाहती हो? एक्टिंग, है ना? तो रियल लाइफ में क्यों नहीं ट्राई करती? एक अच्छी बहू होने की, एक अच्छी वाइफ होने की। समझ रही हो मेरे कहने का मतलब? हाँ, सब समझ में आया पूरब, सब समझ में आया। पूरब, लगता कोई आ रहा है। तुम जाओ। बाय स्वीटीज। आप अभी तक सोई नहीं दादी? तू कल वापस चली जाएगी, तुझसे तो ढंग से बात भी ना हो पाई। यही सोच सोच के नींद ना आवे। अरे दादी, मैं कोई आपसे बहुत दूर थोड़े जा रही हूँ। आप मुझे एक बार बुलाइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी तुरंत। बिटिया, आना तो तुझे बहुत जल्द ही पड़ेगा वापस। राधिका का ब्याह जो है। अच्छा, इतनी जल्दी सब तय हो गया? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। अच्छा ही है, वो यहाँ नहीं रहेगी तो कम से कम मुझ पे निगरानी करने वाला तो कोई नहीं होगा। आपने बुलाया था माँ? हाँ बेटा, तुझसे बस यही कहना था कि छोटी बहू को लाने जाने से पहले अपनी तैयारी कर लेना दिल्ली जाने के लिए। जी माँ। और हाँ देव, वहां जाकर तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। ध्यान रखना, यहां कुछ ऐसा ना छूट जाए जिसके लिए तुम्हें बार बार वृंदावन आना पड़े। मैं आपका साथ नहीं दे सकती, मेरी शादी होने वाली है। कब से उसको ढूंढता हूँ भीगी पलकों से यहाँ, अब न जाने वो कहाँ है, था जो मेरा आशियाँ। रब्बा मेरे मुझको बता, दी मुझे क्यों ये सदा। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ। Don't worry, Dad. मैं अपनी यादों को बहुत पीछे छोड़कर प्यार का जो रिश्ता मैंने वृंदावन से जोड़ा था तोड़ कर क्योंकि मैं जान चुका यही ठीक है और इसी में सबकी भलाई।